हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एप्लीकेशन में। आज हम लोग जाने क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल इकाई 1 का वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में जानना है, जिसके महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे। एक नंबर जो टॉपिक है वन। वन किसे कहते हैं, तो इसके लिए याद रखना है कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक वन। इसके लिए याद रखना है कि वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। अगला टॉपिक है 3 नंबर मानव निर्मित वन। इसके लिए याद रखना है कि वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वह मानव निर्मित वन या वानिकी कहलाते हैं। चौथा टॉपिक है वन विस्तार की दृष्टि से क्रमवार 10 देशों का नाम। सबसे पहला 1 नंबर पे रूस जो 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन फैला हुआ है। 2 नंबर पे है ब्राजील जो 478 हेक्टेयर भूमि पर है। 3 नंबर पे है कनाडा जो 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है। 4 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका जो 303 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है। 5 नंबर पे है चीन जो 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो 164 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है। 7 नंबर पे कांगो जो 134 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 8 नंबर पे इंडोनेशिया जो 88 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 9 नंबर पे है पेरू जो 669 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। और 10 नंबर पे भारत यानी जो अपना देश है भारत, तो 10 नंबर पे 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव है। आप देखते हैं इसका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में रखा गया है। यानी जो 5वां टॉपिक है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो इसके लिए याद रखना है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, कि वृक्षों के घनत्व पर वनों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो याद रखना है 5। 1 नंबर है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन इसमें क्या होता है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक, यानी जिसका घनत्व 70% से अधिक होता है वो अत्यंत सघन वन होता है। अत्यंत सघन वन, यहाँ पे चन हो गया है, वन होगा। अगला टॉपिक है, अगला जो 2 नंबर है सघन वन। इसके लिए याद रखना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% होता है। तीसरा है खुले वन। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है। चौथा है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। इसमें याद रखना है कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम होता है। और 5वां है मैंग्रोव वन जो तटीय वन होता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानना है तो सबसे पहले देखते हैं अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन क्या होता है कि भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। अब देखते हैं इसका 2 नंबर टॉपिक जो है सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। 3 नंबर जो है खुले वन है। इसके लिए रखना है कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। अगला जो है 4 नंबर झाड़ियाँ एवं अन्य वन। इसके लिए याद रखना है कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्धशुष्क क्षेत्र
में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इस वर्ग में शामिल है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68% है। अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन या तटीय वन। इस प्रकार के वन की 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो पूरे विश्व का मात्र 5% है तथा समुद्री तटीय क्षेत्र में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में है। उसके बाद इसी में याद रखना है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.4% 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव है। नोट में याद रखना है कि देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। अगला टॉपिक याद रखना है कि भारत की 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है। इसके बाद याद रखना है कि देश में वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यानी वन आच्छादित यानी सबसे अधिक वन के मामले में क्या है, मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर, जहां देश के वन आच्छादित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां 10.01% है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहां पे 8.25% है। चौथे स्थान पर उड़ीसा है, जहां पे 7.18% है, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, जहां 7.01% वन क्षेत्र है। अगला इसका नोट याद रखना है कि हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी भारत जो अब वन के विकास में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ चुका है। इसके बाद अगला टॉपिक है जो 6 नंबर, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। 1 नंबर है आरक्षित वन, जिसका इंग्लिश होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि उसको रिजर्व करके रखा गया है। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में 54% क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अगला टॉपिक है रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें याद रखना कि इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 29% रक्षित वन है। अब जो इसका अगला टॉपिक है 3 नंबर, अवर्गीकृत वन। इसमें याद रखना है अवर्गीकृत वन यानी इसका इंग्लिश होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें याद रखना है शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों समुदायों के स्वामित्व में होते हैं स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत के वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत, आरक्षित एवं रक्षित वन है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।